नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में निकाय चुनाव कब होंगे, इस बात का फैसला होना था। एक बार फिर से राज्य सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी पटना हाईकोर्ट में और अब फैसला निकल के आ गया है। अब उस पर जजमेंट निकल के आ गया है। इस वक्त देव प्रकाश सिंह पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ हैं। आज जब जजमेंट सुनाया जाता था आप उस वक्त कोर्ट में ही मौजूद थे, जो जानकारी मिली। तो क्या सरकार की ओर से बातें हुई और फिर जज साहब जो कि चीफ जस्टिस हैं संजय करोल साहब, उन्होंने क्या कुछ बताया? देखिए, पुनर्विचार याचिका जो था उसको तो वापस ले लिया गया, लेकिन कोर्ट में सरकार ने एक स्टेटमेंट दिया कि जो ट्रिपल टेस्ट का जो निर्णय हुआ था, जिसमें था कि डेडिकेटेड कमीशन बनाना है, तो उनके यहाँ जो पहले से कोई कमीशन 2006 से बना हुआ है, उसी को वो ईबीसी की कमीशन बना देंगे। उसमें अध्यादेश जारी करके अपना वो करेंगे कि उसी को ईबीसी कमीशन बना देंगे और ईबीसी कमीशन का रिपोर्ट वो महीना 2 महीना में ले करके इलेक्शन कराएंगे। इसलिए कि इलेक्शन ऑलरेडी जो 243U है उसके अनुसार यह है कि 5 साल के अंदर इलेक्शन हो जाना चाहिए, 6 महीना किसी हालत पर क्रॉस नहीं करना चाहिए। अब उसका वायलेशन हो रहा था। तो मुख्य न्यायाधीश संजय करोल साहब एंड जस्टिस न्यायमूर्ति संजय कुमार साहब, ये दोनों इस बात के लिए बहुत कंसर्न दिखे कि भाई किसी भी हालत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अगर फंक्शन नहीं कर पाता है तो कहीं न कहीं संविधान का यह भी एक उल्लंघन हो जाएगा। तो चुनाव तो होना चाहिए और कोर्ट इस पक्ष में है कि हाँ चुनाव तो होना चाहिए। चुनाव होना चाहिए, कोर्ट बिल्कुल पक्ष में है। कोर्ट कभी चुनाव रोकने, पिछले आदेश में कोर्ट ने चुनाव को नहीं रोका था। कोर्ट ने कहा था चुनाव हो जाए, केवल उन्होंने कहा था कि जो आप रिजर्वेशन ईबीसी और ओबीसी के नाम पर दिए हैं उसको जनरल के नाम पर करा लीजिए। तो सरकार के वकील ने आज क्या क्या कहा, क्या क्या दलील दी? सरकार के वकील ने आज यह कहा कि हम स्टेटमेंट एक सबमिट कर देते हैं कि हम जो हमारा जो पहले से कमीशन चल रहा है उसी को हम ईबीसी कमीशन बना देंगे, डेडिकेटेड कमीशन बना देंगे। उसका रिपोर्ट हम लेकर के जो आपका आदेश है उसके अनुरूप ही जो बाकी जो वो जो कृष्णमूर्ति जजमेंट है या वो जो गावली जजमेंट महाराष्ट्र का है और भी जो जजमेंट है, सब के अनुरूप जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके अनुरूप ही जो आदेश दिया गया उस आदेश को पालन करते हुए हम रिपोर्ट सबमिट करके इलेक्शन हम अपना कराएंगे। तो कोर्ट ने कहा कि हाँ रिपोर्ट सबमिट करके ही हाँ कोर्ट ने कहा था हमें क्या आपत्ति हो सकती है, हम तो इलेक्शन कभी रोकने को बोले भी नहीं है आपको। कोर्ट ने कहा इलेक्शन आप कराइए। इलेक्शन कराने की बात कह दी है कि हाँ इलेक्शन कराइए। वो तो कभी रोकी भी नहीं थी। हाँ, पिछली बार भी कहा गया था कि जिन सीटों पर ईबीसी को आक्षेप किया गया वहां पर रोके जाए। इलेक्शन तो कभी रोकने के पक्ष में कोर्ट कभी नहीं थी। माननीय मुख्य न्यायाधीश और माननीय न्यायमूर्ति संजय कुमार साहब डे 1 से इलेक्शन रोकने के पक्ष में नहीं थे। वो लोग कहते इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन इलेक्शन में जो कृष्णमूर्ति जजमेंट में जो ट्रिपल टेस्ट है उसका भी अनुपालन होना चाहिए। अब उसके अनुपालन में एक जो कमीशन बन रहा है उसका रिपोर्ट 1 महीना में जाएगा, 2 महीना में जाएगा। लेकिन कमीशन बनाकर रिपोर्ट हाईकोर्ट में सबमिट करना है। हाईकोर्ट में सबमिट करना, रिपोर्ट अपना देखा हाईकोर्ट में क्यों सबमिट करेंगे वो? लेकिन कमीशन बनाए और रिपोर्ट तैयार करें। उस रिपोर्ट के अनुसार चुनाव आयोग अपना चुनाव आयोग को रिपोर्ट सबमिट करेंगे और चुनाव आयोग उसके आधार पर रिजर्वेशन आरक्षण दे करके इलेक्शन कराएगी। अब हरी झंडी मिल गई एक तरह से समझ सकें तो हाईकोर्ट की ओर से। लाल झंडी पहले भी नहीं मिली थी, पहले भी हरी झंडी ही थी। पहले भी था कि इलेक्शन कराना है, लेकिन जो कृष्णमूर्ति आयोग में ट्रिपल टेस्ट है उसका अनुपालन करते हुए कराना है। अभी भी बात वही है। सरकार मतलब हम ये समझ सकते हैं कि सरकार अब तैयार हो गई है उन बातों पर। हाँ, सरकार बिल्कुल, सरकार को एक रिलीफ दिया गया जो पहले ओबीसी से जहाँ तहाँ लिखा गया था ऑर्डर में, अभी ऑर्डर नहीं आया है हमारे पास में। जहाँ ओबीसी उसको उन्होंने स्लैश करके और स्ट्रोक डाल करके उसको ईबीसी भी कर दिया कि ओबीसी या ईबीसी दोनों में जो भी होगा उसके हिसाब से अपना वो करा लें, रिपोर्ट सबमिट करें और जो ट्रिपल टेस्ट है उसको अनुपालन करते हुए चुनाव करावें। मतलब सरकार अब चाहे तो तुरंत आयोग बना करके रिपोर्ट तैयार करके महीने 1.5 महीने के अंदर। थोड़ा सा संशय का बात है कि महीना 2 महीना का रिपोर्ट की सत्यता की जांच कहीं पर वो सुप्रीम कोर्ट में कैंसिल ना हो, सुप्रीम कोर्ट में कहीं चैलेंज चुनौती न दे दी जाए इस बात में। अगर बात की तो बात हम बाद में करेंगे, लेकिन अगर सरकार आयोग बनाकर रिपोर्ट तैयार कर लेती है तो वो चुनाव करा सकती है। अभी तो लग रहा है कि धुआं छट गया है, अंधेरा छट गया है और आगे बादल छट गया है और आगे रास्ता साफ है, हो जाना चाहिए, चुनाव हो जाना चाहिए। हाँ, लेकिन कहीं न कहीं हम लोग के मन में दुविधा भी है कि पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर अभी बाकी है। आज क्या क्या हुआ, जो तमाम बातें थी आपने तो कह दिया, लेकिन हाँ लबुल अब क्या रहा उसके बाद? सरकार के पक्ष की ओर से क्या खुशी जाहिर की गई कि हाँ अब चलो? सरकार के पक्ष से खुशी तो रहना ही चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कराना सरकार भी चाहती है, हाईकोर्ट भी चाहती थी। हाईकोर्ट बिल्कुल कभी रोकने के पक्ष में देखिए एक भ्रम था लोगों के बीच में, जो चर्चाएं होती थी कि हाँ हाईकोर्ट ने रोक दिया, हाईकोर्ट ने रोक। नहीं, ये तो देखिए मीडिया का बनाया हुआ ऐसा हवा होता है। मीडिया में आम लोगों में चर्चा थी, आम लोगों में चल रही। सब कभी आपने आदेश को पढ़ा था? उस आदेश को कहीं रोका है उसने?
कहीं भी माननीय उच्च न्यायालय ने कहीं चुनाव को रोका है क्या? बल्कि माननीय उच्च न्यायालय ने बार बार कहा कि जो 243U में जो 5 साल के अंदर का चुनाव है वो होना हर हाल में होना चाहिए, उसका वायलेशन नहीं होना चाहिए। पहले भी आपको मालूम है कि पहले भी जब RS धवन साहब थे और जस्टिस आफ्ताब आलम थे, उनके समय भी उन्होंने कहा कि 5 साल में इलेक्शन नहीं कराना एक्चुअली इंसल्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कहा अपमान है संविधान का, अगर आप नहीं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तो ये 73rd अमेंडमेंट है, संशोधन है अपने संविधान का। 1993 में हमको लगता है कि नरसिंह राव गवर्नमेंट था, उस समय ये आया था। बाद में बिहार सरकार ने पंचायती राज एक्ट बनाया और उसके अनुसार कहा कि ये हर जगह पंचायत हो, नगर निकाय हो, वो एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो, उसका ग्राम सभा हो। क्योंकि डेमोक्रेसी जब तक नीचे तक नहीं जाएगी सक्सेसफुल, केवल केंद्र में एक संसद रहे और राज्य में एक लेजिस्लेचर रहे और वही पूरा राज चलावे, तब तो वही अंग्रेजों वाली बात हो गई। इसलिए हर गांव में सत्ता पहुंचे, हर गांव में आज़ादी का जश्न पहुंचे और हाँ, गांव का मुखिया हो, नगर निकाय हो, सब जगह लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बिना डेमोक्रेसी कंप्लीट नहीं मानी जा सकती। अंतिम सवाल है, आसान शब्दों में अगर हम समझे तो अब सरकार सिर्फ आयोग बनाएगी, उसका रिपोर्ट तैयार करेगी, उसके बाद बनी हुई है 2006 में, उसी को EBC डेडिकेट करेगी, डेडिकेट करेगी और उसकी रिपोर्ट को लेकर के चुनाव आयोग को रिपोर्ट देगी और उस रिपोर्ट के अनुसार आरक्षण जो 20% EBC को देने की बात है उसको देते हुए अच्छी बात ये होगी कि OBC और EBC दोनों को मान्यता दे दी गई। हाँ, और किसी भी हालत में रिजर्वेशन 50% से ऊपर नहीं होगा, जो पहले भी कहा हुआ। तो देखिए, कुल मिलाकर देव प्रकाश सिंह हमारे साथ मौजूद थे, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और उन्होंने कोर्ट रूम के अंदर क्या क्या हुआ उन तमाम बातों की जानकारी दी। चीफ जस्टिस संजय करोल ने राहत तो दी है, लेकिन हाँ, अब सरकार की जिम्मेदारी है कितनी जल्दी वह जो नया ये आयोग बनाना है, जो OBC आयोग पहले से चल रहा है, उसको लेकर के अब तमाम जितने तरह के आदेश दिए गए हैं उसका पालन कब तक करती है और फाइनल रिपोर्ट तैयार करके चुनाव आयोग को अवगत कराकर उम्मीद है कि 1-2 महीने में हो जाना चाहिए अगर सरकार चाहे। वो जो रिपोर्ट है वो 2 महीने में आएगा कि 2 साल में आएगा कि 1 साल में आएगा और कितना दिन में आएगा? अगर जल्दी करती है तो हो जाना चाहिए। जल्दी कैसे हो जाएगा? वो रिपोर्ट में समय लगना चाहिए। अगर महीना 2 महीना और 7 दिन 8 दिन में अगर दे देगा तो रिपोर्ट चुनौती चला जाएगा। हाँ, तो कुल मिलाकर सभी बातों को आप समझ रहे हैं और आगे निकाय चुनाव हो सकते हैं, लेकिन हाईकोर्ट ने साफ साफ कह दिया है आयोग बनाइए, रिपोर्ट सबमिट करिए, उसके बाद फिर चुनाव का। माननीय उच्च न्यायालय ने समय के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। समय के बारे में कुछ नहीं कहा है। अच्छा, बाकी विस्तृत रिपोर्ट आए तो आगे के वक्तव्य आगे दे सकते, लेकिन जहाँ तक हम लोग सुन रहे थे कि माननीय उच्च न्यायालय का समय के बारे में हम कुछ नहीं बोले, समय सीमा कोई नहीं है। बल्कि वो सरकार को ने बार बार कहा कि आप यह लिख दीजिए कि वो रिपोर्ट के बाद अपना चुनाव आप करा लीजिए। बोला यह भी हम नहीं लिखेंगे, वो तो पहले हम लिख चुके हैं और तमाम बातें न्यायालय के अंदर हुई उससे हमने आपको अवगत कराया है। बिहार निकाय चुनाव पर से पर्दा तो अब उठ रहा है, धीरे धीरे धुआं भी छट रहा है। अब देखना यह है कि सरकार कितनी जल्दबाजी में जो पूरे कार्य है, हम जल्दबाजी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जितनी जल्दी हो सके, ऐसे भी देर हो। सरकार के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि वो इलेक्शन तो सरकार भी चुनाव कराना चाहती है नगर निकाय का ना, सरकार के लिए चिंता का विषय है। ये चिंता तो है और जनता के लिए चिंता का विषय है। दोनों की तरफ से चिंताएं बढ़ी हुई हैं। कितनी जल्द निकाय चुनाव हो पाते हैं ये देखना होगा। आयोग की रिपोर्ट कब तक बनकर तैयार होती है ये भी देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।